Hello dear student, welcome to classification of elements and periodicity in properties from CBSE class 11 chemistry lecture number 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहले हम चेकआउट करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि नील बोहर ने दिया था। उसके बाद मैं आप लोग को रिवीजन कराऊंगी ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लेट्स मूव ऑन फॉर टुडेस टॉपिक। देखिए आपके सामने है कौन। दिस पिक्चर इज ऑफ नील बोर। आपको अगर मैम पिछले वाले वीडियो में भी आपने मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो सफर है काफी लंबा है। अभी जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसे कहते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ये हमको फाइनली नील बोहर ने दिया था और ये जो टेबल है जो इन्होंने डेवलप किया ये मॉजले के प्रिंसिपल पे था। और मॉजले ने जो प्रिंसिपल डेवलप किया था वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड थे। इसलिए ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन जिसमें हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग फॉर्म, ये सफर आके नील बोहर के लास्ट कंक्लूडिंग पीरियोडिक टेबल पे आके खत्म होता है। तो यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो लॉ यूज होता है वो जो मॉजले ने दिया था वही लॉ बोहर ने यूज किया था। तो व्हाट वाज द लॉ? The physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic numbers if the elements are arranged in the order of increasing atomic number। यानी बात तो वही थी जो मॉजले ने कही थी, बट मॉजले ने ये बात कह के आगे पीरियोडिक टेबल को डेवलप नहीं किया। इसके बाद की जो जर्नी थी वो कंटिन्यू किया नील बोहर ने, और आज के डेट पे जो हमारे पास करंट पीरियोडिक टेबल है वो हमको यहीं से मिलता है। ये देखिए ये वो टेबल आपके सामने है तो लॉन्ग फॉर्म के पहले था, यानी कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, फिर जिसमें हमने देखा था एक नोबेल गैस का एक कॉलम भी ऐड हुआ था जिसको विलियम रैमसे ने ऐड किया था। बट यहाँ पर भी कुछ खामियां थी। यहाँ पे मॉजले ने कहा कि हमें यहाँ पे सब कुछ एटॉमिक नंबर पे अरेंज करना चाहिए, तो इस कह के उन्होंने छोड़ दिया था। फिर आगे कंटिन्यू किया बोहर ने। चलिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो सारे फीचर्स जो पहले मॉजले ने कही थी वही सारे से लगभग लगभग सारे हैं, बट कुछ चेंजेस है। जैसे इट शोज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स एज ग्रुप। देखिए ये हमारा फाइनल पीरियोडिक टेबल है जिसे आगे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस पे कितने ग्रुप्स हमें मिलेंगे? 18, और पीरियड्स कितने मिलेंगे? 7। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ग्रुप में। देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है, क्यों हमको कुछ देर बाद बाद एक जैसे एलिमेंट हमको मिल रहे हैं। क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो ग्रुप में एक जैसे एलिमेंट कैसे हमें एक्सपेरिमेंटली मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर शेल का है सबका एक जैसा है, इसलिए उनकी केमिकल नेचर भी सेम है। तो ग्रुप में वो सारे एलिमेंट रहेंगे जिनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। और फिर पीरियोडिक टेबल को 4 मेन ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आपके लिए थम्स अप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ, बट आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस कर लिया है जितने भी पिछले सीरीज थे, 5 वीडियो लेक्चर के सीरीज में। हु डेवलप्ड अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? आपका पहला ऑप्शन है लोथर मेयर, दूसरा ऑप्शन है मेंडलीव, तीसरा ऑप्शन है मॉजले एंड चौथा ऑप्शन है नील बोर। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और फिर मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। आई होप आपने पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए लूथर मियर ने हमें एक एटॉमिक वॉल्यूम का एक कर्व दिया था। ठीक है, उन्होंने एक कर्व दिया था, याद कीजिए ऐसा एक कर्व हुआ करता था। ठीक है, और कर्व के पीक में वो सारे एलिमेंट्स आते थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती थी। ये तो लूथर मेयर ने कहा था। तो लूथर मेयर ने तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल नहीं दिया, तो पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन था मेंडलीव। मेंडलीव ने एक्चुअली बेसिस दी थी, सबसे पहले एलिमेंट को एक प्रॉपर वे में क्लासिफाई किया था किसने? मेंडलीव ने। अब कहोगे उससे पहले मैम हम लोग जो ट्रायड्स देखे थे वो क्या था? वहां पे देखिए आपने पढ़े होंगे उनकी जो डीमेरिट्स थी कि वो ज्यादा एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर पाए।
मेंडलीव पहले बंदे थे जिन्होंने सबसे ज्यादा एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, फ्यूचर एलिमेंट्स की प्रेडिक्शंस की थी। तो पीरियोडिक टेबल की जो सही सही आकार सबसे पहले मेंडलीव ने दिया था। तो उन्होंने नींव डाली थी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की, नींव डाली थी, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल नहीं दिया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड इज मॉजले। भाई मॉजले ने तो प्रिंसिपल दिया था, वो प्रिंसिपल जिसमें हम कहते हैं लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या कहा गया था कि एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, बट उन्होंने अरेंज तो नहीं किया था। तो अरेंज करके हमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देने वाले कौन थे? नील बोर। ये रहा आपका सही जवाब। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो छोटा सा क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे मैंने आपसे कहा था लेक्चर के स्टार्टिंग में ही करेंगे, बट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है जैसे कि पॉलीज एक्सक्लूजन रूल, अफबाउस प्रिंसिपल, हर्ट्ज प्रिंसिपल, तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कीजिए, आपको मिल जाएगा वहां पे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले हमारे क्वांटम नंबर्स कुछ होते हैं, जैसे कि वो है n, l, m। n बताता है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, यानी कि ये अगर मेरा न्यूक्लियस है तो इसका आखिरी शेल या फिर इसमें कितने शेल्स है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 3। ठीक है। दूसरा आता है l। l बताता है कि मेरे सबशेल्स क्या है। l का वैल्यू अगर 0 है तो ये s को रिप्रेजेंट करता है, 1 है तो p को रिप्रेजेंट करता है, 2 है तो D को रिप्रेजेंट करता है, 3 है तो F को रिप्रेजेंट करता है। और M बताता है कि हर शेल में कितने ऑर्बिटल है। जैसे S में कितने ऑर्बिटल्स है? 1, तो यहाँ पे M का वैल्यू 1। P में कितने होंगे? 3। और D में कितने होते हैं? 5। ठीक है। और F में कितने होते हैं? 7। इस तरीके से हमारे क्वांटम नंबर्स के वैल्यूज होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना एरो ज़िगज़ैग फॉर्म में, ये है आपका किस ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है किसी भी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट में। तो सबसे पहले 1s को भरा जाता है, फिर 2s को भरा जाता है। तो देखिए आपके सामने एक टेबल है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ लिथियम का। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3। तो उसको हम कैसे भरेंगे? सबसे पहले 1s को भरेंगे। देखिए 1s को भरा गया है, तो 3 में से हम कितना भरेंगे? S में 2। देखिए मैं एक बार ऊपर लिख देती हूँ। S में कितने जाएंगे? 2। P में जाएंगे, मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, 6। D में जाएंगे आपका 10 और F में जाएगा आपका 14। तो ठीक है। अब आते हैं फिर से वापस। तो लिथियम में सबसे पहले हमने 1s में भरा कितना? 2। अब इलेक्ट्रॉन्स को जब भी भरे जाते हैं ऑलवेज अपोजिट भरा जाता है, ये पॉलीज एक्सक्लूजन रूल होता है। ठीक है। एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। अब किसी को भी ऊपर कर सकते हो, किसी को भी नीचे कर सकते हो। फिर उसके बाद 2s ऑर्बिटल को फिलअप किया। अब 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आउट ऑफ 3 एक ही बच रहा है, 2s में भर दिया, तो बाकी आगे भरना नहीं है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s1। इसी तरीके से मैं लास्ट वाला आपको समझाती हूँ सोडियम का। इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो यहाँ पर भी हम फिलिंग कैसे करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे ऑलवेज 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, इस तरीके से। तो पहले हमने लिख लिया। अब से पहले 1s में मैंने आउट ऑफ 11 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। 2s में 2 भरने के बाद 11 में कितने बचे? 9। 9 में से 2 यहाँ डाल दिया। अब 9 में से 2 चले गए तो कितने बचे? 7। 7 में से 6 मैंने p में डाल दिया, तो एक बचा मेरा 3s में। तो ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1 is the electronic configuration for sodium। ठीक है। आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो इस चैप्टर से बहुत पूछा जाता है। How would you justify the presence of 18 elements in the fifth period of periodic table? ये रहा आपके सामने periodic table। तो periodic table में जो ये आपका फर्स्ट वाला जो ब्लॉक दिख रहा है ये कहलाता है S ब्लॉक, ब्लू वाला कहलाता है प्री ब्लॉक, और येलो वाला कहलाता है डी ब्लॉक, ग्रीन वाला कहलाता है एफ ब्लॉक। अब हमें बोल रहे हैं फिफ्थ पीरियड। हमने अभी पढ़ा लॉन्ग फॉर्म में कि जो मेरे जो रोज होते हैं, रोज को हम क्या कहते हैं? पीरियड। तो फिफ्थ पीरियड यानी एन का वैल्यू क्या है? 5। एन का वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ पे अगर आप देखिए इस फिफ्थ शेल में, फिफ्थ शेल में क्या क्या मेरे सबशेल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सबशेल प्रेजेंट होंगे 5s, फिर प्रेजेंट होंगे 4d, और फिर प्रेजेंट होंगे 5p।
P, यानी कि ये क्या है, ये मेरे आउटर शेल है। इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द रीजन ऑफ प्यूरिडिसिटी, प्यूरिडिसिटी का रीजन क्या था कि कोई भी एलिमेंट के आउटर शेल का अगर कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है तो उनको एक ग्रुप में रखो, ठीक है। तो ये सारे क्या है, आउटर शेल है। तो एस ब्लॉक में सारे आउटर शेल हाइड्रोजन वाले क्या हैं, एस पे है। तो हाइड्रोजन के लिए 1s1, लिथियम के लिए क्या लिखेंगे, इसी को 2s1, सोडियम के लिए 3s1, उसी तरीके से मैग्नीशियम को क्या लिखेंगे, 3s2, यानी s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो देखिए फिफ्थ पीरियड है, सबसे पहले 37 से हमने स्टार्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन और भर दिया तो क्या हो गया 38, s मेरा फिलअप हो गया। फिर उसके बाद डी में कितने आते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके कितने बॉक्सेस होते हैं, 10, और हर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखिए 10 एलिमेंट्स है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे 10 एलिमेंट्स एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो गए 10। फिर उसके बाद फिफ्थ पीरियड में पी ब्लॉक में अभी बताया, एक डब्बे में 2 आ सकते हैं और पी में 3 बॉक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6। तो एक भी इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ गया, देखिए 49 इंडियम है तो 59 एसएन टिन बन गया, ठीक है। उसी तरीके से 54 आते आते जेनॉन बन गया, तो 54 में 6, यानी आप अगर सारे नंबर्स को प्लस करो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। और हर इलेक्ट्रॉन के एडिशन से हमें नया एलिमेंट मिल रहा है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे फिफ्थ पीरियड में मेरे 18 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है, तो फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 18 एलिमेंट्स। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे फिफ्थ की जगह सिक्स्थ पूछा जाए तो सिक्स्थ में देखिएगा यहाँ से एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है, तो एस में तो 2 हो गए, फिफ्थ पीरियड में एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट हो गए 55 एंड 56। फिर 71 से आपका स्टार्ट हो रहा है पूरा एफ ब्लॉक में कितने आते हैं 17, यानी 2 + 17। फिर बाकी इधर कितने बचे, ये वाले ऐड करेंगे, फिर यहाँ के जितने होंगे ये वाले को ऐड करेंगे, और जितने एक एक करके एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उतने ही नए नए एलिमेंट्स बनते जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन से एक नया एलिमेंट बनता है। तो चलिए ये हो गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब। सी यू एट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टाटा, टेक केयर।